जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सक्षमता परीक्षा होनी है। ये सक्षमता परीक्षा किसके लिए हो रही है? तो उन सभी शिक्षकों के लिए हो रही है जो कि शिक्षक पहले से नियोजित हैं। नियोजित यानी कि वो स्थानीय निकाय के तहत यहाँ पे इनकी नौकरी लगी हुई है। 7 से 8 नहीं, 9 तरह का नियोजन प्रक्रिया से उनका बहाली हुआ, जहाँ पे इन सभी शिक्षकों को साल दर साल जो है इनकी सैलरी बढ़ाई गई, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। और अब यहाँ पर सरकार चाहती है, क्योंकि इनको राज्यकर्मी का दर्जा का मांग कब से आ रहा था, तो इस पे ये चाहती है सरकार कि आप लोग राज्यकर्मी तभी बन सकते हैं जब आप इस सक्षमता परीक्षा को पास करते हैं, और हम आपको जो है विशिष्ट शिक्षक का उपाधि देंगे, यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे। लेकिन इस चीज को देखते हुए यहाँ पे काफी कई सालों से ये विरोध चलता ही आ रहा है। ये शिक्षकों का मानना है कि हम बार बार परीक्षा क्यों दें? आप लोगों ने हम लोगों से दक्षता परीक्षा ली और हम लोगों से कई बार एग्जामिनेशंस भी लिए डिपार्टमेंटल, तो अब हम लोग यहाँ पे बार बार अपनी परीक्षा क्यों दें? सरकार के विरुद्ध में जाकर इन्होंने फैसला किया कि सक्षमता परीक्षा हम नहीं देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन कब करेंगे? तो 13 फरवरी को करेंगे, क्योंकि इसकी सूचना जो है सरकार को लग चुकी है, इसकी सूचना जो है विभाग को लग चुकी है। और खासकर शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी हुआ है, जिस लेटर की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये लेटर आया है दोस्तों आज के ही डेट में, और ये सीधे तौर पे आपको लिए चेतावनी है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए चेतावनी आई है। सभी जिलाधिकारियों को ये आदेश दिया गया है। विषय क्या है? तो सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध में कार्रवाई करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। ये बातें क्या कही गई है? 3 तरह की बातें यहाँ पे लिखी गई है। पहला बात लिखा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न सूचनाओं माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने और दिनांक 13 फरवरी 2024 को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि ये मैटर जो है ना आयोग को जा चुका है, विभाग को जा चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे सरकार के कानों में जा चुका है कि विधानसभा होना है। यहाँ पर मंगलवार को विधानसभा को भंग करने की कोशिश की जाएगी, विधानसभा के काम में दखल करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो ऐसा ऐलान किया गया है। इनको उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी को दिन मंगलवार है, तिथि को विद्यालय खुला हुआ है। अब ये इनकी धमकी सुन लीजिएगा, चेतावनी एक तरह से कि खुला हुआ है, और ऐसी स्थिति में शिक्षकों के विद्यालय छोड़कर ऐसे धरना प्रदर्शनों में शामिल होने से यह स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। यानी कि ये धरना प्रदर्शन करना आपका हक है, आप संवैधानिक हैं, आप इसके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अपने काम को छोड़कर अगर आप आते हैं, मतलब आपका तो ये ड्यूटी है और इस दिन आपका स्कूल खुला हुआ है, अगर अपने आप इस ड्यूटी को छोड़कर आते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि आप जो है यहाँ पर विद्यालयों के शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जितने भी शिक्षक आएंगे नियोजित, ये ध्यान रखिएगा, यदि आपके जिले में नियोजित शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है तो आईपीसी की धारा, यहाँ पे देखिए अब शिक्षकों के ऊपर ये धाराएं लगेंगी। मतलब जो गुरु हैं उनको अब गुरु नहीं माना जाएगा। समझ गए चीजों को? ये सीधे तौर पर गुरुओं को चेतावनी है शिक्षा विभाग के द्वारा कि धारा आईपीसी की धारा 141 जो कि अनलॉफुल असेंबली मानता है इसको। ये अनलॉफुल असेंबली क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा पॉलिटी में। बहुत ही ये ऐसी चीज होती है जैसे कि आप किसी चीज में बाधा डाल रहे हो और वो भी असंवैधानिक होकर, मतलब अपने कार्य को छोड़कर, तो ये अनलॉफुल असेंबली मानते हुए तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आईपीसी की धारा 186, 187 अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की भी कृपा की जाएगी। तो ये कृपा की जाए, ये जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है। 3 तरह की धाराएं यहाँ पे लगेंगी। आईपीसी की धारा 141 जो कि एक अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा इसको, और एक आईपीसी की धारा 186 और एक 187, ये सुसंगत धारा है, मतलब इससे संबंधित है। तो आपको बता दें कि प्राथमिकी आपके ऊपर हो सकती है, यानी कि आपके ऊपर केस होगा। और यह भी अनुरोध है कि वैसे धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय नियमावली में विहित प्रावधान के आलोक में कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिसको प्रारंभ किया जाए। तो ये सीधे तौर पे यहाँ पर निदेशक हैं शिक्षा विभाग के, ये आदेश दे चुके हैं इस कार्रवाई को करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं तो हमेशा से शिक्षकों के, गुरुओं के पक्ष में रहा हूँ, और चीज़ें गलत होती हैं तो गलत को भी सरकार के सामने रखता हूँ, चीज़ों को सामने दिखलाने का कोशिश करता हूँ कि सरकार की नज़र में जाए चीज़ें। ये जो शिक्षक हैं ये चाहते हैं कि हमें सक्षमता परीक्षा से रूबरू क्यों करवाया जा रहा है। इनकी मांग है यहाँ पर कि हमें बिना एग्जाम लिए इसका जो है सक्षमता परीक्षा का एग्जाम लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इन्हीं की सरकार ने कही थी कि आप लोगों को सीधे तौर पे हमारा सरकार में आते ही यहाँ पर आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन जो पिछली सरकार थी उन्होंने, उनके ही कार्यकाल में नियमावली बनी कि एक विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आपको एक सक्षमता परीक्षा से निकलना होगा, गुजरना होगा। और इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभिभाषण में कहा है कि आप लोग को बहुत मामूली सा एक एग्जाम देना है, बट ये मामूली सा एग्जाम बीपीएससी का सिलेबस दे रहा है।
ये बीपीएससी का जो छात्र टीचर बनने के लिए एग्जाम दिए हैं टीआरई का, वो सिलेबस है। अब यहाँ से इनको लगता है शिक्षकों को ये मामूली सा क्वेश्चन नहीं होगा। पहली चीज, यहाँ जानबूझकर फेल किए जाएंगे और सीधे तौर पे बाहर किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले एक और लेटर आ चुका है। वो लेटर है कि अगर आप इस परीक्षा में 2 से 3 या फिर 4 अटेम्प्ट करते हैं, देते हैं इसका एग्जाम, और उसमें भी फेल होते हैं, तो आपको यहाँ से पूरी तरह से जो है नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला इन्होंने ले लिया है। ये फैसला नहीं लेना था इनको, सरकार को या विभाग को यहाँ पर, क्योंकि इससे शिक्षक ज़्यादातर भड़के हैं। अगर मान लीजिए कि ये परीक्षा देने के योग्य अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि 15 साल 20 साल से कंप्यूटर पे कभी कार्यरत नहीं है, या कंप्यूटर से उनकी फ्रेंडली मतलब नहीं है वो कि मतलब कंप्यूटर बैठ के एग्जाम दे सके। तो बीएसईबी कंडक्ट करा रही है एग्जाम, और बोला है कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम यानी कि सीबीटी टेस्ट आपका होगा, सक्षमता परीक्षा। तो इसका भी विरोध हो रहा है। दूसरा कि जैसे कि जो 4 अटेम्प्ट मिल रहा है आप लोग को यहाँ पर इस परीक्षा को पास करने में, पहले क्या था ये मामला कि आप यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं, है ना, और आप नहीं पास होते हैं तो आप नियोजित ही शिक्षक बने रहेंगे। तो ये 4 अटेम्प्ट देकर यहाँ पे बोलकर ये एक गड़बड़ी हुई है, जिससे कि शिक्षक जो है नाराज है इस चीज़ को लेकर। और पहली चीज़ तो राज्यकर्मी बनने के लिए उनको परीक्षा नहीं देना है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने बार बार परीक्षाएं दी हैं, दक्षता परीक्षा भी दी है हमने, जिसका कि रिजल्ट हम लोग के पास है। तो जब हम बार बार परीक्षा दे रहे हैं, शिक्षक बने हैं नहीं बने हैं, इसकी गुणवत्ता आप लोगों ने देख ली है। इनका कहना है कि नियोजित शिक्षक करीब 50-60 हज़ार लोगों ने एग्जाम दिया, वो बीपीएससी का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो वो भी दिखलाता है कि शिक्षक जितने भी हैं, जितने एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, वो अवगुण नहीं है, वो उनके अंदर गुण भरा हुआ है, उनको डर नहीं है परीक्षा देने से। लेकिन ये जो तुगलक वाला जो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे तुगलकामी यहाँ पर जो थोपी जा रही हैं चीज़ें, इससे क्या प्रतीत होता है, तो इसी चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध में वो जो है 13 तारीख को यहाँ पर विधानसभा के सामने जाके समक्ष होकर ये बहिष्कार करने वाले थे। उससे पहले सरकार ने यहाँ पे फैसला ले लिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके ऊपर इन सभी धाराओं को लगाकर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक अपडेट था जो कि हमने आप तक साझा किया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा ग्रेटफुल कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होगा कि कहीं आपकी कमेंट सरकार के नज़र में भी जाते हैं और सरकार आपके ऊपर भी ध्यान देता है। आप अपनी राय बता सकते हैं, और जो भी है अपडेट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर बनाया जाएगा। जय हिंद।